देखिए एक सवाल है दोस्तों, और आशीष बारडे साहब ने महाराष्ट्र पुणे से लिखा है। और इनका सवाल है, आरके जी मेरा सवाल ये है कि मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से 90 क्वांटिटी एलआईसी हाउसिंग के शेयर्स लिए हैं 421 के भाव पे, लेकिन अभी शायद न्यूज के चलते ये 320 के आसपास चल रहा है। तो क्या इसे होल्ड करें या सेल कर दें या एवरेज करें? मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है, लेकिन क्या इसमें फंडामेंटल कुछ इशू है या कि बस न्यूज की वजह से गिर रहा है? आशीष बारडे, महाराष्ट्र पुणे। ओके, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, और सबसे बढ़िया बात है कि जो 100 पॉइंट की कमी आ गई है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का, है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसके चार्ट को समझेंगे थोड़ा सा। देखिए चार्ट को समझना बहुत जरूरी है आशीष जी। और फंडामेंटली देखिए, आपने एज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में जो पूछा कि क्या इसका कुछ फंडामेंटल इशू हो गया है या न्यूज की वजह से गिर रहा है। जब आपने परचेस किया होगा तो आपके दिमाग में कुछ आया होगा, आपने कुछ चेक किया होगा, इसका फंडामेंटल वगैरह कुछ भी जरूर चेक किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो करना चाहिए। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा कि ये एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, कहने का मतलब है कि ये एलआईसी का ही एक तरह का, क्या कहते हैं उसको, पार्ट है ना, एलआईसी का ही पार्ट है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो कि होम लोन वगैरह फाइनेंस करती है, तो इसका चूंकि कॉम्पिटिटर एक्चुअली बहुत ज्यादा है इसके पास में, इस कंपनी के पास में कॉम्पिटिटर ज्यादा है। आजकल तक लगभग सारी कंपनियां होम लोन्स प्रोवाइड करने लगी, बैंक वगैरह भी करने लगा है। एलआईसी बैंक नहीं है, लेकिन बैंक भी तो प्रोवाइड करने लगा, तो ये तो कॉम्पिटिशन इसका थोड़ा सा बढ़ गया। दूसरा बात क्या है कि अभी कुछ रेट वगैरह का भी इशू हो गया था, जिसके वजह से ये सारी चीजें दिख रही है। दूसरा न्यूज है, न्यूज की वजह से गिरा। फंडामेंटल खराब नहीं हुआ है। 421 बिल्कुल टॉप पर आपने पकड़ा है इसको। क्या किया आपने, एकदम इसको टॉप पे 421 है ना, बल्कि इसी के आसपास आपने पकड़ा और वहां से गिर गया, और अब ये नीचे आ गया है, लगभग लगभग 100 पॉइंट नीचे आ गया। देखिए मैं आपको ये कहूंगा कि अभी आप इससे निकलिए मत। मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी इसका फंडामेंटल खराब नहीं हुआ है, फंडामेंटल अभी भी बढ़िया है, फंडामेंटल में कोई इशू नहीं आया है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं जहां तक चीजों को देख पा रहा हूं कि फंडामेंटल में इसका कोई इशू ही नहीं है। इशू है न्यूज का, इशू है मार्केट, क्योंकि ये जैसे अडानी का शेयर वाला बात हो गया, तो उसमें भी पैसा लगा हुआ था एलआईसी वगैरह का, है ना, तो उसका भी थोड़ा सा इशू हो जाता है इसके साथ में। तो ये सारी चीजें समय के साथ ठीक हो जाएगा, ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे कि आप का व्यू चूंकि लॉन्ग टर्म है, 5 साल होगा मैक्सिमम, अगर है तो ये सही जगह है। या और अगर ये आपको 290 के आसपास मिलता है, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये बहुत ही पुराना सपोर्ट एरिया है, जुलाई 2022 का, लगभग लगभग 9 महीना पहले का ये सपोर्ट एरिया था, उसके आसपास आ रहा है। अगर यहाँ पर आपको मिलता है ना, तो यहाँ पे जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए, यहाँ पे जरूर क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे कोई पर्सनल बाइंग के लिए किसी को नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये स्टॉक्स 1 साल के सपोर्ट एरिया के पास वापस से आ रहा है, 1 साल के सपोर्ट एरिया के पास वापस से आ रहा है। तो जब 1 साल का सपोर्ट एरिया, सोच रहे 1 साल, पिछले साल इसने जुलाई में इस प्राइस को क्लेम किया था और वापस उस प्राइस के आसपास आ रहा है, तो सस्ता भाव पे मिल रहा है ना, तो भाव तो सस्ता हो गया। जब आपको 420 पे अच्छा लगेगा तो 300 पे क्यों नहीं अच्छा लगेगा कोई भी सामान। तो यही चीज है, अगर हम तब तक खराब नहीं कह सकते जब तक इसका फंडामेंटल खराब नहीं हो जाए। फंडामेंटल में इसका कोई इशू नहीं है, बाकी जो न्यूज वगैरह है उसके वजह से इसका गिरा है, थोड़ा डाउनग्रेड की वजह से भी गिरा है, और ऐसे कोई भी इशू नहीं है। हाँ, सपोर्ट एरिया पर अगर ये मिलता है 295, 290, 300 के आसपास मिलता है, तो जरूर यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो। अब मान लीजिए और गिर गया, एक एग्जांपल ले सकता हूं कि ये हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे भी नहीं रुका और स्टॉक यहाँ से गिर के और भी नीचे चला आया। तो सर नीचे चला आया तो ये अब तो ये 200 का भाव, इसके बाद क्या है, ये तो सीधे 200 वाला पर भाव आ जाएगा। तो 200 का भाव आने का मतलब है कि ये कोरोना पीरियड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, कोरोना काल में चला जाएगा, क्योंकि कोरोना में इसने 200 का प्राइस का लो लगाया था, 186 के आसपास का एक प्राइस का लो लगाया था। तो अगर उस जगह पे मिल जाए तो वेल एंड गुड और अच्छी बात है, लेकिन क्या इतना गैप आप बर्दाश्त कर पाएंगे, क्या इतना डीप आप बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि वो तो आपको हमेशा सिस्टम पे दिखेगा कि लॉस में है, लॉस में है, लॉस में, लेकिन आपको इसको कैसे करना चाहिए, आप इसमें एक एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए। आप एक एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए इसमें, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक एसआईपी, मतलब जैसे कि हर महीने हम इसमें 5,000 का शेयर खरीदेंगे। एक दिमाग में लीजिए
कि हर महीने हम इसमें 5,000 का शेयर खरीदेंगे, डीप पर आएगा तब भी खरीदेंगे, डीप उछाल आएगा तब भी खरीदेंगे, तब तक खरीदेंगे जब तक इस प्राइस के आसपास में, यानी कि 320 से लेके 200 के बीच में जब तक रहेगा, हम हर डीप पर हर महीने 5,000 रुपए का एसआईपी करते जाएंगे, एसआईपी करते जाएंगे। इससे आपको क्या होगा कि एक तो आपका प्राइस कम हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और चूंकि स्टॉक्स ही बहुत अच्छी कंपनी का है, स्टॉक ही बहुत बढ़िया है, एलआईसी का है, तो आपको इसमें डरने घबराने की बात नहीं, आगे आने वाले समय में आपको रिटर्न भी बना के दे सकता है। दूसरा आपने लिखा कि आपका व्यू भी तो लंबा है, तब इसको एसआईपी मेथड से आप इसमें एक्युमुलेशन स्टार्ट करिए। एसआईपी एक ही बार में नहीं कि और खरीद लेना, एसआईपी मीडियम से थोड़ा यहाँ खरीदे, थोड़ा डीप खरीदे, थोड़ा नीचे खरीदे, इस तरह, और हर मंथ 55,000 का, ये 2,000 का, जैसा आपकी श्रद्धा हो वैसे श्रद्धा के हिसाब से आप करते रहें, इसमें कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आशीष बाडे साहब, ये था आपके सवाल, और जो भी आप जैसे लोगों ने, जैसे कि और भी किसी ने खरीदा होगा एलआईसी का शेयर और गिर गया हो, तो हो सकता है उनका भी आंसर मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए।